पुष्पेंद्र, मैं आपके पास आता हूं। आपने जो पूरी चीजें हम कर रहे हैं, बात हो रही है, सबसे खास है कि अब जो बौखलाहट कहीं है भारतीय जनता पार्टी खेमे की ओर से, तो बीजेपी की ओर से अब ये भी है कि संवैधानिक संस्था कोई को भी बख्श नहीं रही है। विपक्ष नहीं, कांग्रेस बख्श रही है, ना ही विपक्ष बख्श रहा है। इस तरह की जो बात की जाना क्या दर्शाता है, क्या दिखलाता है? आपने संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण किसने किया है, कैसे हुआ है? और आज आप उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वकालत के लिए खड़े हैं जो एक्सपोज है टोटली। आपकी टिप्पणी। देखिए संजीव जी, यदि पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी जाए तो उसमें बहुत स्पष्ट बताया जाता है कि कानून के अनुसार चलना मानव की नेचुरल स्टेट नहीं है। नेचुरली आदमी अराजकता और लाठी के अनुसार ही चलता है, और संविधान बना करके कानूनी रूप से चलना एक जो है एग्रीमेंट के अनुसार हो रहा है। तो यदि कोई कानून के रखवाले ही खुद कानून के अनुसार नहीं चलेंगे तो जनता दोबारा से नेचुरल स्टेट में लौट आती है। फिर अराजकता खुद ही आपने फैला दी, क्योंकि आप हत्यारे को सजा नहीं दे पा रहे हो, चुनाव चोरी करने वाले को रोक नहीं पा रहे हो। तो अराजकता फैलाने के जो बीज हैं वो संवैधानिक संस्थाएं जब फेल हो जाती हैं, संविधान फेल हो जाता है, तो खुद ही अराजकता की स्टेट, जो वो नेचुरल स्टेट है, जो लाखों वर्ष तक धरती पर इंसान रहा, वो इसी उसमें रहा कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। ये तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोकतंत्र के तहत रहेंगे। यदि कानून को उसके आप अनुसार नहीं मानते हैं, या आपकी संस्थाएं जो आपने नियुक्त की है, चाहे चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट हो, अगर वो चीज वो नहीं कर रही है जो संविधान उनको आदेश दे रहा है, तो ना तो उनका उन पदों पे बने रहने का कोई मतलब है, ना ही मतलब राज जो है कानून के अनुसार चल सकता है। अराजकता फैलती है, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ। तो अराजकता फैलाने का अगर ओनस है, जिम्मेदारी है, तो उस व्यक्ति के ऊपर है जो कानून के अनुसार नहीं चल रहा है, पहली बात। अब जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कल, वो सारी की सारी चीजें जो है, चाहे चट्टान की तरह खड़ा हूं, विपक्ष बंदूक जो है मेरे कंधे पर लेकर चला रहा है, आपके पास केवल दो विकल्प हैं कि साहब, या तो एफिडेविट दे दो या देश से माफी मांग लो। भाई सुनो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, ऑप्शन एक तीसरा भी है, जनता का। जब जनता को ये दिखाई दे जाएगा कि आप सब लोग अपना काम करने में फेल हो चुके हो, तो फिर जनता दौड़ा देती है आदमी को सड़क पर। इस बात को मत भूलना। जनता का तीसरा नेत्र खोलने के लिए, तीसरा ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए आप जनता को मजबूर कर रहे हैं। तो जनता को हल्के में लेना और आप संवैधानिक ड्यूटी अपनी ना निभाएं, आपको सब्सटेंशियल वहां पे जवाब देने चाहिए थे कि भाई जो 41 लाख मतदाता बढ़े महाराष्ट्र में, वो क्यों बढ़े? आपको जवाब देना चाहिए था 65 लाख मतदाता क्यों कटे। 65 लाख मतदाता कटने के बाद जब विपक्ष ने बार बार कहा क्लासिफाई करके कौन मृत पाया गया, कौन ट्रांसफर पाया गया, कौन जो है वहां से इधर उधर हुआ या डुप्लीकेट था, उसकी आप क्लासिफिकेशन क्यों नहीं देते हैं? जब फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट की और आदेश आया, तब आपने क्यों जारी की? इसका मतलब आप ट्रांसपेरेंट, फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि आप अपॉइंटेड बाय मोदी और भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, और मोदी को सत्ता में बनाए रखे हुए हैं अवैध रूप से। मोदी कोई पॉपुलर लीडर नहीं है, देश की जनता को आपके माध्यम से मजबूती से बता दूं। मोदी फेल्ड लीडर है। मोदी को कोई जनता का समर्थन नहीं है। केवल उसने अपना एक प्यादा बैठा दिया है चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त, और एक कानून पर भी पास कर दिया है। आपके दर्शकों के लिए बता दूं, मैं 2023 वो में सुनाऊंगा, मैं उस सुनाऊंगा आगे। मैंने वही साजिश की बात मैंने जो की है, मैं वो सुनाता हूँ, वो सुनाऊंगा जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कहा, तो सुनाता हूँ उसको भी। आप करिएगा, आप करिए कंप्लीट, मैं जी, करता हूँ उसको भी सुना। एक अगले कानून भी चरण में पास कर दिया उसी था। पे बात करूंगा, उसी पे बात करूंगा, अगले चरण में बात करूंगा। आप अभी इस पे करिएगा, मैं जी, अगले चरण में करूंगा जी। तो ये जो है संरक्षण दे रहे हैं चुनाव आयोग को कि भाई तू चोरी करता रहे, तू जो है हमारा साथ देता रहे, तू भी संरक्षित रहेगा और हम भी संरक्षित रहेंगे। अगर ये चीज हो जाती है तो फिर तो जनादेश का कोई मतलब नहीं बचा, वोट डालने का कोई मतलब ही नहीं बचा। जनता के मुद्दों पर आंदोलन जो होते थे, नोटबंदी हुई, 355 सीट आ गई साहब 3 महीने बाद ही। वो बिल्कुल फर्जी था, मैं आपको गारंटीज दे रहा हूं। अगर उसके सारे रिकॉर्ड निकाल लिए जाएंगे, वो बिल्कुल फर्जी था। सारा देश परेशान था इनकी हरकतों से, और इनके चेहरे पर भी तीतरी उड़ गई थी जब ये कहते थे मुझे चौराहे पर मेरी गलती निकल आए। जब उनको पता लगा रिपोर्ट आ रही है, लोग बहुत नाराजगी में है, और फिर भी शाम से अशोका रोड पर चलते हुए जा रहे हैं कि साहब हम चुनाव जीत गए, सारे पाप धुल गए।
वास्तव में उस चीज की एक्सप्लेनेशन जनता कर रही थी कि साहब इन्होंने जो है बड़ा अच्छा काम किया है, भाई लाभार्थी वर्ग तैयार हो गया है, 5 किलो की वजह से वोट मिला है, वो सब फर्जी बात थी। आपको लगातार जनता हरा रही थी। उस चीज का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने सबूतों के साथ कर दी, वो चीज खुल गई, तो उसको आप लीगलिटीज में फंसाने के चक्कर में हो कि भाई एफिडेविट क्यों नहीं दिया। आपके सामने मुंह पर 2-3 पत्रकारों ने कहा, और आपको शर्म नहीं आई जब आपको ये पूछा कि आपने एफिडेविट अनुराग ठाकुर से भी क्यों नहीं जी मांगा? कोई जवाब जी दिया? कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। आपसे ये पूछा गया 65 लाख आदमी को आपने नाम काटा, तो क्यों, किस आधार पर काटा, और आपने लिस्ट में क्यों नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट की फटकार और चाबुक चलने के बाद आपने क्यों दिया? तो जो सब्सटेंटिव आंसर्स होते हैं, जो जी तर्क के साथ आंसर दिया जाता है, जो संवैधानिक एक संस्था का कर्तव्य है, उसको ना करके केवल चीजों को रलाना मिलाना, ऐसा लग रहा था सारी स्क्रिप्ट और सारी भाषा जो है मोदी की थी, शब्द मतलब चेहरा केवल इनका था। और मोदी बैठते तो मोदी भी ऐसी छाती ठोकते कि हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, और डराने की कोशिश। इनका तत्काल प्रभाव से जो है इम्पीचमेंट होना चाहिए, इन्हें बाहर कर देना चाहिए। और ये सारी सरकारों को, चाहे केंद्र सरकार हो, हरियाणा, महाराष्ट्र, और पिछले चुनाव में जो हुई राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ की, सब अवैध सरकारें हैं। देश की जनता सुन ले। और अगर इनको अवैध सरकार घोषित करके इनको बर्खास्त नहीं किया जाता है, 6 महीने में चुनाव नहीं होते हैं, देश की जनता सड़कों पर उतरेगी। बिहार में तो संभव ही नहीं है कि ये जीत जाए या ये बेईमानी कर लें। सड़कों पे जो ये राहुल गांधी और तेजस्वी उतरे हैं, पूरा विपक्ष उतरा है, उसका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। और अंत में एक जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये बताया जाएगा कि त्रिशूल के माध्यम से इनका खात्मा हुआ। उस त्रिशूल के 3 पार्ट थे, नंबर 1 राहुल गांधी, नंबर 2 ट्रंप, और नंबर 3 ज्ञानेश कुमार गुप्ता। ये त्रिशूल राइट। जो है ऐसा पैदा हो गया खुद ही कि इसका संहार इनका होना ही होना है। क्या कहेंगे पुष्पेंद्र सर आप इस पे, जो मैं आप ही इस पे जिक्र करना चाह रहे थे आपके? जी, देखिए, ये तो कानूनी रूप से कानून तोड़ने वाले को कानूनी संरक्षण देने का कानून पास किया गया। ये संसद में हुआ है कि भाई तुम जो है वोट चोरी करो। उसने कहा होगा साहब मैं तो पकड़ा जाऊंगा, आप कहाँ सदा सदा सत्ता में बैठे रहोगे। उन्होंने कहा चिंता मत करो, आज और आने वाले सभी समय के लिए हु इज एंड हु वाज, ये शब्द इस्तेमाल किया उसमें इलेक्शन कमिश्नर। और while sitting in that position does speaks anything, there will not be any persecution against him, ऐसी इसकी बात करी गई। तो यानी कि जो चुनाव आयोग में है, आगे भी पीछे भी और सदा सदा के लिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमने कानून पास कर दिया, आप तुम धड़ल्ले से वो ऐसा करो जैसा हम कह रहे हैं, सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट जीत के हमारी तरफ बना बना करके देते रहो, वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन कर दो, चुनाव हमारे अनुसार जो है घोषित करो, विपक्षियों को के ऊपर छापे पे छापे डालो, हमारे ऊपर कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। चाहे हम भैंस चोरी की बात कहें, चाहे ज्यादा बच्चे वालों को मंगलसूत्र दे दिया जाएगा, हम हमारे ऊपर कोई कानून काम नहीं करेगा, क्योंकि कानून से हमने आपको कानूनी संरक्षण कानून तोड़ने का दे दिया है। तो ये जो चीज हुई है, ये लोकतंत्र का सफाया हो गया एक तरीके से। और जनता को, उन्हें मैं कह रहा हूँ, ये अवैध सरकार है। ये बात बार बार आपके चैनल पे मैं भी कहूंगा, अनेक चैनलों को कहता हूँ, बाकी लोग भी इस सेंटेंस का इस्तेमाल करें कि ये अवैध सरकार है। और अवैध सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में बना रहने का कोई हक नहीं है। हमने इसको नहीं चुना है, ये रिजेक्टेड है। और ये इस तरीके से है कि कुश्ती कोई और जीता और मेडल किसी और को मिल गया, वो केस है ये गांव में जो कहते हैं कि साहब दुल्हन और लड़की दिखाई कोई और दुल्हन भेजती कोई और, तो इसलिए ये वो केस है, इसलिए वापस जाएगी ये दुल्हन। ये शादी हुई नहीं है, ये नल एंड वॉइड है ये सरकार। इसको उखाड़ करके फेंकना जनता की कानूनी जिम्मेदारी है। जी राइट।